नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के दरिमा चौक के पास मुखबिर की सूचना पर कंटेनर से भरे मवेशियों को पकड़ा गया। दरअसल बजरंग दल को सूचना मिली थी कि पत्थलगढ़ जो कि गांव है, पत्थल गांव, यहां से मवेशियों से भरे हुए कंटेनर जा रहे हैं, जिस पर बजरंग दल और कोतवाली पुलिस ने यहां इसे धर दबोचा और 2 कंटेनर से भरी हुई 57 नग मवेशियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये रात करीबन 1:30 बजे की है, 1:30 से 2 बजे की। युवा मोर्चा के लड़कों के द्वारा सूचना मिला कि 2 कंटेनर में मवेशी आ रहे हैं। इस सूचना पर थाना स्टाफ के साथ वहाँ घेराबंदी कर पकड़े हैं और जिसमें कुल 2 कंटेनर में 57 मवेशी मिले हैं, जिनको गौशाला में रखा गया है और उनके अभी FIR लेकर उसकी कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय पेश किया जाता है। सर, ये कहाँ से लेके आ रहे थे और किस तरह से था ये दरिमा मोड़ से के पास मिले हैं, बाकी इनको बनारस की तरफ लेके जा रहे थे। और अग्रिम क्या कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल भी आरोपी, कितने आरोपी हैं, किस तरह से? आरोपी अभी 2 आरोपी हैं, उनसे पूछताछ कर और पता किया जाएगा कि इनका सूत्रधार कहाँ तक है, फिर इनको जेल दाखिल किया जाएगा गिरफ्तार करके। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन चाकू मंगवाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान छेड़ा है और इस अभियान के तहत पुलिस को सफलता मिल रही है। पुलिस के पास से 800 लोगों की सूची यहां पर मौजूद है। उनके पास यहां पर ये पूरी तरह से आप देखिए चाकू जो है वो बरामद करने की कोशिश भी की जा रही है, जिन्होंने ऑनलाइन चाकू मंगवाए हैं। इनमें से 318 लोगों के पास से पुलिस ने चाकू जब्त कर लिए। एडिशनल SP लखन पटिल्ले ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पिछले कई वर्षों से धारदार हथियारों से मौतों का इजाफा भी देखा जा रहा था। रायपुर शहर में पिछले 2-3 वर्षों से धारदार हथियार से मौतों की घटनाएं हुई थी और रिसेंटली भी 1-2 घटनाएं हुई हैं जिसमें नाबालिग बच्चों के द्वारा धारदार हथियार से आपस में मारपीट की गई और बाद में किसी की मौत हुई है। इसमें अनायासी घटना कारित हुई है। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किए गए थे, 307 के मुकदमे भी दर्ज हुए थे। इसको ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के बटनदार चाकू या धारदार हथियार लेकर घूमने वाले पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में हमारा लगातार अभियान जारी था और पिछले दिनों हमने ऐसे लगभग 150 के आसपास लोगों से धारदार हथियार बरामद करके आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की थी और हमने सोशल साइट्स जो ऑनलाइन धारदार हथियार और बटनदार चाकू अवेलेबल कराते हैं उनको पत्र लिखा था। इसी तारतम्य में हमको फ्लिपकार्ट कंपनी ने तो आवाज के इंतजार में आंखें भी तरस गई हैं गरीबों की और देश आजाद हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं, फिर भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं और अपनी समस्याओं का याचक बनकर सरपंच, सचिव समेत जिला प्रशासन के पंचायत CO, कलेक्टर तक ये गुहार लगा चुके हैं। शासन के प्रधानमंत्री आवास योजना से कोसों दूर ये लोग हैं और पूरा मामला बेमतारा जिले की ग्राम सोरी से आश्रित ग्राम अकोली का है। ये सब चीज़ शिकायत हम जिला पंचायत और पंचायत में पूरा शिकायत कर चुके हैं और ये सब कलेक्टर तिर कागज सब दे चुके हैं और कोई हमार मन के सुनने वाला नहीं है। कतका दिन से रहा था अपने घर में? ये हमन हाँ कम से कम 10-12 साल हो गए। का कहते यहाँ सरपंच है? सरपंच ना तो सुने ना ध्यान देवे, लापरवाही करते सरपंच है। हाँ 10-12 साल हो गए यहाँ राहत और पानी का जिम घरों यही थे, गर्मी में घरों यही थे और कोई आवास वास के कोई सरपंच मन बोलते ध्यान नहीं देवा शायद ते घर ना लेके बस ऐसने पड़ेगी गरीब आदमी। तो सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के जूते मारने वाले विवादित बयान को लेकर पलटवार किया। अभी तक हमने वाजपेयियों के गाल पर जूते का निशान नहीं देखा है। ये बात समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ की किसान भूपेश बघेल के साथ है और आज तक समझ नहीं पाए हैं कि आखिर केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे किसानों की राशि का क्यों विरोध कर रही है। तक तो हमने भाजपाइयों के और बृजमोहन जी के गाल में उसके निशान देखे नहीं हैं, लेकिन ये बात समझ लीजिएगा छत्तीसगढ़ का किसान कांग्रेस के और भूपेश बघेल जी के साथ है। आज तक ये प्रश्न अनुत्तरित है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा अपने संसाधनों से दिए जाने वाली राशि का, अतिरिक्त राशि का विरोध क्यों कर रही है।
आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या आपत्ति है कि समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 10,000 रुपया प्रति एकड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों को दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें विरोध किस बात का है? और पैसा कांग्रेस की सरकार दे रही है और 15 साल जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनका इस प्रकार से बयान मैं समझता हूं कि शोभा नहीं देता। मरवाही के जंगलों से भटक कर पिछले 10 दिनों से एक भालू पेंड्रा शहर के इंदिरा गार्डन के आसपास डेरा डाले हुए है और राहत की बात यह है कि अब तक इस भालू ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। पर इंदिरा गार्डन और कॉलेज के बीच भालू की मौजूदगी से लोग दहशत में हैं। इंदिरा उद्यान के आसपास भालू की मौजूदगी को देखते हुए मरवाही डीएफओ ने शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पर्यटकों के यहां आने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि गार्डन के भीतर कोई अतिरिक्त तैनाती नहीं की गई और न ही भालू का रेस्क्यू करने के लिए कोई तैयारी की गई। वन विभाग के अधिकारी उसी उम्मीद में हैं कि भालू खुद ब खुद जंगल की ओर चला जाएगा, जबकि 10 दिनों से भालू की मौजूदगी किसी भी वक्त कोई बड़े हादसे की आशंका को जन्म दे सकती है। बंद होने से 50 दिन बाद भी मरवाही के भर्री डांड में धान खरीदी जो कि केंद्र है, यहां पर धान का उठावा नहीं होने से यहां करीब 36,000 क्विंटल धान खुले में पड़े हुए हैं। दरअसल मरवाही के भर्री डांड में शासन की मंशा के अनुसार धान खरीदी तो हुई, पर यहां अब मिलर धान का उठाव नहीं किया जा रहा है। तो मिलर का फोकस गोरेला और पेंड्रा के पास के धान खरीदी केंद्रों से पहले उठाव करने का है, जबकि भर्री डांड में खुले में 36,000 क्विंटल धान पड़े होने के कारण मौसम की मार के चलते काफी धान खराब भी हो रहा है। 1.5 माह हो गए, लेकिन वो अभी तक अपने पास आज के डेट में 36,000 कुंटल है। धान ऊपर से सूख रहा है। उठाव के लिए कई बार वितरण अधिकारी देवांगन जी से बात किए, कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कोई वो नहीं हो रहा है। और मिल वालों का कहना है कि हमारा 150 किलो जो कम है हमको चाहिए। अब ये बताओ, हम 40 किलो 700 के 650 की मान से खरीदे हैं और वो लोग आज मांग रहे हैं तो उतना तो दे नहीं सकते। किसी में 40 बोरी 50 बोरी कम पड़ रहा है, 1 से 1.5 किलो हर बोरी में धान कम हो रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मरवाही मंडल क्षेत्र में कंपेसेंट्री जो कि फॉरेस्ट्री को पूरी तरह से बंद करने की मांग की है। अमित जोगी ने कहा कि पेड़ लगाने की शर्तों के बदले पेड़ काटने की अनुमति देना मरवाही वन मंडल क्षेत्र में पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। अमित जोगी ने कहा कि मरवाही जो कि पहले संगन वन क्षेत्र था और मेरे पिताजी ने यहाँ अलग से डीएफओ की पद स्थापना भी की थी और वन जिला भी बनाया था। पता नहीं पेड़ कहां चले गए और वन क्षेत्र घटते जा रहे हैं। इसका एक ही उपाय है कि यहां पेड़ों को काटने की अनुमति देना पूरी तरह से बंद होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि ये जो कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्ट्री की जा रही है इसको मरवाही क्षेत्र में पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। किसी भी पेड़ को काटने की अनुमति यहाँ नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ की एक समय इतने घने जंगल थे, अब सारे पेड़ पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जबकि मेरे पिताजी ने यहाँ एक अलग से डीएफओ वन जिला बनाया, उस समय से लेकर अभी तक अगर देखा जाए तो मरवाही का जो वन क्षेत्र है वो लगातार घटते जा रहा है। असम में छत्तीसगढ़ की राजनीति की झलक देखी जा रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह असम में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस मामले पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि असम में दूर से ही अच्छे परिणाम दिख रहे हैं और असम में अगर छत्तीसगढ़ के मुद्दे गूंजेंगे तो जीत पक्की है। वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी असम में जीत का दावा किया। छत्तीसगढ़ का स्टार वार शुरू हो रहा है, तो दोनों मतलब रमन सिंह और भूपेश बघेल दोनों वहाँ सभाएं भी होने वाली है। मतलब कुल मिला के असम में छत्तीसगढ़ की लड़ाई नजर आने वाली है, छत्तीसगढ़ के मुद्दे गूंजने वाले हैं। क्या कहना है? हमें तो इससे दूर से ही लाभ दिखाई दे रहा है। अगर छत्तीसगढ़ के मुद्दे गूंजेंगे तो छत्तीसगढ़ का परिणाम दोहराया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर विश्वास किया
और 3/4 से अधिक बहुमत छत्तीसगढ़ में दिया है। अगर इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ का वार असम में दिखाई देगा, इसलिए डॉक्टर रमन सिंह को भेजा है, तो दूर से दिखाई दे रहा है कि असम में भी 3/4 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा है, छत्तीसगढ़ सरकार जो और उनके मुखिया और पूरी छत्तीसगढ़ सरकार असम में लगी है, पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से इस सरकार से त्रस्त है, और छत्तीसगढ़ की जनता को तो भुलावे में रखकर झूठे वादे कर कर एक बार इन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली, तो इनकी वास्तविकता वहां पता लगनी चाहिए। तो अब अभी वन साइडेड चल रहा था, अभी हमारे कार्यकर्ता वहां पर लगे थे, अब नेता भी वहां पर पहुंचेंगे तो सरकार की वास्तविकता बताएंगे। और वैसे भी असम की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पिछले 5 सालों में वहां पर जो विकास के काम हुए हैं और उसके कारण जनता बीजेपी पर विश्वास कर रही है, मोदी जी पर विश्वास कर रही है, मोदी जी की योजनाओं पर विश्वास कर रही है, और इससे के कारण छत्तीसगढ़ की सरकार, उनके मुखिया और उनके नेताओं की वहां पर दाल गलने वाली नहीं है। वहां पर दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी। तो प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की डोज को लेकर राजनीति गरमाती जा रही है। एक तरफ तेजी के साथ कोरोना अपने पैर पसारते जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीनेशन डोज को लेकर छत्तीसगढ़ में खतरा मंडराता जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के पास सिर्फ 2 दिनों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की डोज बची हुई है, जबकि राज्य सरकार के आग्रह के बाद केंद्र ने कोरोना वैक्सीनेशन की डोज नहीं भेजी है, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने भी यहां पर केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। इस पर जरा एक रिपोर्ट देखिए। की पिछले 24 घंटे में हुई मौत के मामले में छत्तीसगढ़ 4थे नंबर पर पहुंच गया है। जनवरी महीने के बाद पिछले सप्ताह प्रदेश में 53 लोगों की मौत हुई थी और अब तक सर्वाधिक है। एक तरफ मौतें बढ़ रही हैं, तो वहीं वैक्सीनेशन भी खतरे में आ रहा है। अब छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2.5 दिन की कोरोना वैक्सीन बची है। इस मामले में कांग्रेस सरकार का कहना है कि अगर 1-2 दिन में वैक्सीनेशन की खेप नहीं आई तो प्रदेश में टीकाकरण रोकना पड़ जाएगा। कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि 10 दिन पहले ही केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन खत्म होने की जानकारी दे दी गई थी और 12 लाख वैक्सीनेशन की डोज की मांग की गई थी, मगर अब तक वैक्सीनेशन की डोज छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार ने नहीं दी है। केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव अपना रही है, लेकिन वैक्सीनेशन का क्रम जारी रहेगा। केंद्र सरकार दे या ना दे, हम छत्तीसगढ़ में इसकी व्यवस्था करेंगे। तो क्या आप लोग बात कर रहे हैं? क्या हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि केंद्र से हम वैक्सीन नहीं ला पाएंगे? छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का क्रम जारी रहेगा। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बार-बार केंद्र पर आरोप लगा रही है। ये छत्तीसगढ़ जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। अब यहाँ पर 1-1, 2-2 महीने तक वैक्सीन पड़ी हुई है, उन वैक्सीन का ये सरकार उपयोग नहीं करती है और बाद में आरोप लगाती है, तो अपनी गलतियों को छुपाने का काम कर रही है। अगर आज छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस 100 पे आ गए थे, अगर 100 से वो 1600 पर पहुंच रहे हैं, तो इसके लिए कौन दोषी है? हर चीज को केंद्र सरकार के ऊपर में आरोप लगाना, मढ़ना, मुझे लगता है ये अपनी असक्षमता को छिपाने की कोशिश है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन टीका नहीं देती तो हम अपने स्तर पर व्यवस्था करने को तैयार हैं। आपको ये भी बताते चलें कि अब तक प्रदेश को लगभग 16,77,540 वैक्सीन की खुराकें मिली है। इनमें 16 लाख कोविशील्ड और 77,000 से 540 कोविवैक्सीन जो है वो शामिल है। तो इनमें से 14 लाख से भी ज्यादा डोज का इस्तेमाल किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।